हेलो मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज उत्तम कुमार फ्रॉम म्यूजिक क्लासेज। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर्स का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आपको देने का प्रयास करेंगे। बिकॉज कि हैवी कॉन्सेप्ट हैवी पावर, नो कॉन्सेप्ट नो पावर। बचपन से हमने नंबर्स के बारे में पढ़ते आए हैं। नंबर्स क्या है, उसी नंबर्स का यहाँ पे कमाल देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने मेहनत से और ईमानदारी पूर्वक राष्ट्र के लिए पढ़े होंगे तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये चैप्टर समझने में और बनाने में तनिक भी आपको समय न लगेंगे। तो चलिए समय को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़े थे बचपन में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां तक के जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। दूसरे होते हैं आपको होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये हो रहा है आपको पूरे के पूरे एक भी आपको नहीं छूटना चाहिए। तो कहां से नहीं छूटने का, जहां से आपको 0 नंबर स्टार्ट होंगे। तो आपको होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर आपको 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4। आपको यहां पूछेगा कि क्या जितने भी होल नंबर्स है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर हैं। तो देखिए, अगर यहां पे 0 नहीं रहता तो हम बोल देते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर 0 नंबर। मगर यहां पे 0 आकर के क्या कर दे रहा है, आपको गड़बड़ा दे रहा है। अब यहां पे देखिए, नेचुरल नंबर पूछा जाएगा कि ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर। देखिए, इसका जितने भी नंबर है सब होल नंबर में है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। यहां से देख लीजिए, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो सारे के सारे हैं। इतने बातें समझ में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा, एक्सरसाइज बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब एक आते हैं आपको इंटीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी आपको होल नंबर है उठा के रख दीजिए। 0 1 2 3 4, जितने भी आपको नेचुरल नंबर है वो भी उठा के रख दिए। अब इसको में क्या होते हैं, आपको नेगेटिव नंबर भी जो होते हैं वो भी रख दिए जाते हैं। -1 -2 -3 -4। यानी ये साइड में, लेफ्ट साइड में जितना बढ़ते जाएगा। मगर जितने नंबर बड़ा दिखाई पड़ेगा उतने ही आपको क्या होंगे, छोटा। -1 बड़ा या -2 तो -1, -1 ग्रेटर है या -4 ग्रेटर है तो -4 ग्रेटर है, -2 ग्रेटर है, -3 ग्रेटर है तो आपको 3 ग्रेटर। मतलब माइनस में जो जितने बड़ा दिखने में लगेगा वो इतने क्या होगा, छोटा होगा। अब आपको से पूछ दिया जाए कि -100 ग्रेटर है या -500 ग्रेटर है तो आपको -100 ग्रेटर है। इतनी बातें समझ में आ रहा है। तो ये क्या होते हैं, आपको नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड में यहां से इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इधर क्या होते हैं, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स कितने होते हैं, 2 इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहां पे देख लीजिए 0 क्या है, तो 0 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत रखा जाता है। 0 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। इतना बातें आप लोग के समझ में आ रहे हैं। 3 पॉइंट आप लोग के समझ में आए। चौथा पॉइंट आपको देख लीजिए। चौथा पॉइंट आपको है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब है परिमेय संख्या। एक होते हैं अपरिमेय संख्या। पहले देख लीजिए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऑलवेज क्या रहता है, P/Q के रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है। जहां पे आपको लिखा रहेगा वेयर Q कभी भी आपको 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको बोल दिया जाएगा। यानी 0 क्या है, तो रेशनल नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपको से बोला जाएगा, कुछ भी आपको बोल दिया जाएगा कि आप बताइए कि 0/1 रेशनल नंबर है। तो देखिए P/Q के रूप में है तो 0 रेशनल नंबर है। अब 0 को हम सोल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 0/1 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल
ये भी 0 भी है जो रेशनल नंबर है। अच्छा 0/5 रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। अच्छा 1/2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 5 रेशनल नंबर है, यस, नीचे 1 छिपा रहता है। 6 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, नीचे 1 छिपा रहता है। 3 पूर्णांक 1/2 रेशनल नंबर है, इसको पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे 7/2, तो ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा बोला जाए -1/2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल भी है। अच्छा -5/6 ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो यहां पे देख लीजिए पॉजिटिव ही रेशनल नंबर्स हो रहे हैं, आपको नेगेटिव भी रेशनल नंबर हो रहे हैं, जीरो भी रेशनल नंबर हो रहा है। अच्छा आपको से अगर पूछा जाएगा यहां पे कि क्या आप हमें बताइए कि जीरो, अगर जीरो यहां पे है, ऊपर 2 है, तो इसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा? जीरो आएगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं आ सकता है। अगर 5/0, क्या जीरो आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कभी भी क्यों नहीं आएगा कि ये जो होते हैं अनडिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं? इनडिफाइंड। इसको डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता है। इसको क्या नहीं किया जा सकता है? डिफाइंड नहीं, इसलिए ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो कभी आपको से पूछ देगा कि जितने भी, क्या ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। अब देखिए तो यहाँ पे जितने भी है ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, क्या नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर है? तो लिखेंगे बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, ईमानदारी पूर्वक राष्ट्रीय हित में शिक्षा आप लोग के फ्यूचर के लिए, आप लोग का माता पिता को सुनी आंखों में आस को पूरा करने के लिए जमकर मेहनत करिए, ताकि आप आगे आकर के आपको राष्ट्र, आपको समाज, आपको आने वाला 7 पीढ़ी याद रखे कि मेरे दादा भी ऐसे थे, मेरे पापा भी ऐसे थे। तो चलिए फिर से आपको हम टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। इतने बातें क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आपसे पूछेगा, अब यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। तो ये सब बताइए क्या रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे क्या होते हैं? 1 छिपे होते हैं। तो ये सब है जो है रेशनल नंबर है। इतने बातें समझ में आ रहे हैं। अब दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट आपको देख लीजिए, पूछ देगा जितने भी होल नंबर्स हैं क्या रेशनल नंबर हैं? जितने भी आपको होल नंबर हैं वो रेशनल नंबर है। तो देखिए होल नंबर जितने भी हैं, यानी 0 1 2 3 4 जितने भी होल नंबर है क्या रेशनल नंबर है? देखिए 0 तो बताएं कि 0 रेशनल नंबर है। 1 तो 1 भी आपको बताएं, देखिए 1 1 लगाए थे, 1 1 2 3 4 सबके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये भी रेशनल नंबर्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ डाल दीजिए, क्या डाल सकते हैं? 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट। अब बोला जाएगा कि आप हमें बताइए कि क्या जितने भी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है? अब यहाँ पर इंटीजर्स, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव में भी आपको रेशनल नंबर है, नेगेटिव में भी रेशनल नंबर है। तो हम बोलेंगे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो बच्चों आई होप कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, तो ये सारे चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। अगर ये चीज़ समझ में आया होगा तो हमें 100% भरोसा है कि आपसे चैप्टर बन जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 का
क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो जो है रेशनल नंबर्स है? तो अभी आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया, आप ही बताइए, जीरो रेशनल नंबर्स है या नहीं है? कैन यू राइट इट? क्या आप इसे लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू के रूप में? क्या अगर जीरो रेशनल नंबर है तो आप क्या इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स दिखाना है, जिसको में क्यू जो है आपको जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या फर्स्ट पहला के आपको आंसर क्या आ रहा है, इज जीरो रेशनल नंबर? तो आंसर में आएगा आपको क्या, यस। क्या लिखेंगे, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, इतना लिख देने हैं, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इतना बार डाउट क्लियर हुआ। आगे पूछा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू? क्या जीरो के पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिकॉज काय नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर में कुछ पेश कर दीजिए, क्या कर देना है कि आपको 0/1 कर देने हैं, 0/2 कर देने हैं। अब यहाँ पे बोला कि इसको पी बटा क्यू के रूप में से लिख सकते हैं, बिल्कुल पी बटा क्यू तो जीरो है, पी बटा क्यू जीरो है, इसको सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, सोल्व करने के बाद जीरो हो जाएंगे, सोल्व करने के बाद जीरो हो जाएंगे, 0/3 सोल्व करने के बाद क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मगर ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर है। मगर देखिए नीचे क्या नहीं आ रहा है, तो जीरो नहीं आ रहा है, तो क्यू क्या है, जीरो आपको नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। और हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर दिए कि आपको पी बटा क्यू के फॉर्म में भी आ रहे हैं, पी बटा क्यू के फॉर्म में भी आ रहे हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल पेश करके हम बोल दिए कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम ले चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन जो है 100% समझ में आए होंगे। हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्र हित में शिक्षा। आप सभी को पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन करने हैं, समाज को आगे ले जाने हैं। आप मन लगा के पढ़िए, मेरी आपसे यही ऑलवेज रिक्वेस्ट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताए गए हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर, आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। किसके किसके बीच में, तो आपको 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में 6 नहीं, बहुत से रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो एक चीज़ आप पहले आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसका आंसर मिल भी सकते हैं आंसर शीट से या ना भी मिल सकते हैं। सपोर्टेड कि आपको कभी कोई व्यक्ति पूछ दिया कि 100 और 500 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर बताएं, तो कोई बच्चा बोल देगा 101, 102, 103, कोई बोल देगा 402, 405। मगर बता रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो वो बोल दिया 302, 304, 305 से। तो हम बता रहे हैं कि किसी भी बच्चे को जो है आपको आंसर गलत नहीं होंगे, प्रोसेस सही होना चाहिए। प्रोसेस इसका निकालने का बहुत से होते हैं। सबसे अच्छे आपने बचपन में पढ़े होंगे, 8 क्लास में था, RS अग्रवाल में बुक में एक चीज़ को डिस्कस किया गया है, नए कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया गया है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे इसको बनाने का बहुत से तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, जो 6 नंबर बोला है इसको आपको क्या मान लेने हैं, n मान लेने हैं। इसको क्या मान लेने हैं, n मान लेने हैं। लेट कर दीजिए, ना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है इसको मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो है, ये क्या है, फर्स्ट नंबर x मान लीजिए, x को 3 कर लीजिए। जो सेकंड नंबर है इसको y मान लीजिए, y को 4 कर दीजिए। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से मेरा फॉर्मूला एक निकालना है। क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, जिसको बोलेंगे d बराबर एक फॉर्मूले होते हैं y माइनस एक्स पट्टा में n+1। ये याद रखिएगा, ऑलवेज एक फॉर्मूला है। क्या है, ये फॉर्मूले हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम एक d निकाल लेते हैं। d निकालने के बाद क्या करने हैं आगे बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि d बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y। तो y कितना है आपको 4 - 3। इतना नहीं समझ में आता है तो इतना समझ लीजिए कि लास्ट माइनस फर्स्ट, और यहाँ पे क्या करने हैं, बट्टा में 6 करके 1 जोड़ देने हैं। इतने समझ में आ रहा है। फॉर्मूला नहीं याद में आते हैं, दिमाग में नहीं आते हैं, तो इतना याद रखिए कि लास्ट माइनस फर्स्ट
लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में 6 कर देने हैं, जो नंबर है उसको में 1 ऐड कर देने हैं। तो लास्ट माइनस फर्स्ट कर दिए, बट्टा में आपको जो नंबर देना है वो दे दीजिए और 1 को ऐड कर दीजिए। तो 4 में से 1 गया, क्या हो जाएंगे आपको, 4 में से 3 गया 1, बट्टा में 7। तो ये जो है ना आपको डी का वैल्यू निकल के आया। क्या निकल के आया, डी बराबर 1/7। मेरे कितने नंबर निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। तो आपको यहाँ पे चीज बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, x प्लस डी कर दीजिएगा, फिर x प्लस 2d कर दीजिएगा। ऐसे ही जितना बोलेगा उतना करते जाना, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस आपको 6d कर देने हैं। इतना समझ में आ रहा है, x प्लस 6d कर देने हैं। चलिए, तो यहाँ पे बारी बारी से इजली तरीके से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस डी, तो x मेरा पास कितना है। अगर सपोर्टेड कि आपको बोल दिया कि 100 तक निकालें, ऐसे एग्जाम में पूछते नहीं है 100 तक, सपोर्टेड कि आपको बोल दिया कि 100 तक निकालें, तो कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट के 2 नंबर निकाल लेने हैं और लास्ट के 100 नंबर निकाल देने हैं, बीच में डॉट डॉट कर दीजिएगा। आपको लग रहा होगा नंबर कट दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, नंबर 100% मिलेंगे, इसको में कोई डॉट नहीं, 100% बिंदास के साथ बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x कितने हैं, तो x आपको 3 है, 3 प्लस d कितने हैं, 1/7 है। आपको बट्टा पर वाले जोड़ बनाने आ रहे होंगे, 7 एलसीएम आएंगे, तो यहाँ पे 1 से 7 में डिवाइड देंगे 7 आएंगे, और 7 से 3 में मल्टीपल करेंगे 21, 21 प्लस क्या कर देंगे 1, क्या हो जाएगा 22, नीचे लिख दीजिए 22/7, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी तरीका से इसको कर देते हैं, यहाँ पे नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, और यहाँ पे ये डाल दीजिए 6 नंबर। अब यहाँ पे x कितने हैं, तो 3 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है, 1/7 है। तो 3 प्लस ऊपर से मल्टीपल करिएगा ना, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, बट्टा में क्या होगा 7। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, एलसीएम 7 हो जाएंगे, तो 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए कितना हो जाएगा, तो 23/7। इतना बातें समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर इतना है, सेकंड नंबर इतना है, थर्ड नंबर देख ले, x कितना है आपको 3 है, 3 इंटू डी कितना है देख लीजिए 1/7 से, तो 3 प्लस 3/7 कितने हो जाएंगे, एलसीएम आपको पता है कि 7 ही हो जाएगा। तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, नीचे लिख दीजिए, तो यहाँ पे 24/7। इतना बातें क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा, तो x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4 इंटू 1/7, क्या जगह 3 प्लस 4/7, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो 21 प्लस 4 कितना आ जाएगा 25/7। इतना क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से इसको आप बना लीजिएगा, कितने आ जाएंगे 3 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएंगे 1/7, तो x 3 प्लस 5/7, इसको क्या लिख देंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो 21 प्लस 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 26/7 हो जाएंगे। इतना बातें समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अब देख लीजिए 3 प्लस 6 इंटू 1/7, अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 1 से मल्टीपल करिएगा उतना ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, आपको सॉरी 21 यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आपको 26 ना, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, 27/7। तो कितने नंबर हो गए 5 6 नंबर हो गए। हमें कितने नंबर निकालने बोला था 6, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर 6 निकालने बोला था ना। टोटल नंबर मेरे पास कितने निकालने बोला था 6 निकालने बोला था, तो ये टोटल मेरे पास कितना आया 22/7 आया, 23/7 आया, 24/7 आया, 25/7 से आए, 26/7 आए, और 27/7 आए। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या आ गया, ये टोटल्स नंबर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर आपको सपोर्टेड कि अगर कंसील होता है तो आप कंसील कर सकते हैं, इसको में कोई डाउट नहीं है, और ऑलरेडी बता रखे हैं कि इसका आंसर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग के
समझाने में मैं सक्षम हुआ हूँगा। तो चलता हूँ, आप लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के पास आप लोग उन्निंदे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे साथ बने रहिए, कहीं छोड़ के वीडियो नहीं जाना है। तो बच्चों, ये आपके पास रहे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1। आप अपने फ्यूचर के लेकर के आगे बढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा को उम्मीदों पर खड़ा उतरिए। राष्ट्रीय हित में शिक्षा, दिस इज उत्तम कुमार। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने बोलता है? फाइंड 5 रेशनल नंबर। क्या बोल रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर। क्या बेटे भी नहीं बोल रहा है, किसके किसके बीच में? तो ये दोनों के बीच में बोल रहा है। तभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? 6 रेशनल नंबर निकालने थे, और 6 रेशनल नंबर के बीच में क्या निकालते थे? 3 और 4 को करने थे। जस्ट सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बस यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं? रेशनल नंबर में दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या बताए थे? जितने आपको निकालने हैं उसको n मान लेने हैं। n बराबर कितने हो जाएंगे? तो आपको 5 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट नंबर को क्या मानना? x। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नहीं समझ में आता है तो आप इतना कर दो कि फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट और लास्ट नंबर इज लास्ट। तो y बराबर क्या कर दें? 4/5। एक फॉर्मूला बताए थे d बराबर क्या बताए थे? लास्ट माइनस फर्स्ट, यही बताए थे, यानी y माइनस एक्स ये बताए थे। अगर ये नहीं समझ में आता है तो यहाँ रखिए लास्ट माइनस फर्स्ट, इसको कर दीजिए n+1। ये आपको क्या निकल के आते हैं? फॉर्मूला। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? d का वैल्यू निकल जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएंगे? देखिए 4 आपको 5 माइनस 3/5, बट्टा में आपको क्या चले जाएगा? बट्टा में आपको n+1। तो n कितना है? n देख लीजिए, आपको 5 है +1। इतना बातें समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 5 आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 बट्टा में क्या आ जाएगा? 6। इतना बातें समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे जो निकल के आएगा, यहाँ पे समझ जाइए थोड़ा सा, कि 4 में से 3 जाएंगे 1 हो जाएगा, बट्टा में 5, 1 2 3 4 करो, ये नीचे वहाँ पे छिपा हुआ है तो ये 6 जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 1/30 हो जाएगा। तो d बराबर मेरा कितना निकल के आया? आपको 1/30 निकल के आया। तो इतना आई होप की समझ में आए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर निकालने बोल रहे हैं? आपको 5 नंबर निकालने बोल रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर और लास्ट का रहा आपको ये 5 नंबर। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे? क्या बताया गया था आपको? कि आपको x प्लस क्या? d, x प्लस 2d, x प्लस 3d। बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है, बिल्कुल अकबकाने और आपको हेजिटेशन की कोई। अब देखिए x प्लस आपको 4d, x प्लस आपको 5d, इतने समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे x कितना है मेरे पास? तो x मेरा पास कितना है? आपको 3/5 है, प्लस d मेरा पास कितना है? तो d देख लीजिए 1/30 आप ही लाए हैं। तो 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, 5 6 तो 18 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा? 19/30 हो जाएगा। इतने बातें समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए x कितना मेरे पास आए हैं? तो x यहाँ पे गिवेन है 3/5 है, प्लस 2 इंटू डी, तो d मेरे पास कितना आया है? 1/30। कटता है तो काट भी सकते हैं, ना कटता है तो न भी काट सकते हैं। कटता है तो काट दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो 2/30 लिख दीजिए। 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 18 2 कितना हो जाएगा? 20/30। कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए सेकंड में देख लीजिए, x कितना है मेरे पास? x देखिए 3/5 है, प्लस 3 इंटू डी कितना है? 1/30। आप पर डिपेंड करता है, कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3/30
एलसीएम कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 18 प्लस 3, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 21/30। इतना बातें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए x कितना है मेरे पास, तो x 3/5 है, प्लस 4 d कितना है आपको 1/30 है, तो 3/5 प्लस 4/30 कितना हो जाएगा 30, 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएंगे 80 प्लस 4, इसको आप कितना लिख सकते हैं 22/30। बात समझ में आ रहा है इतना? चलिए अब इसी तरीका से यहाँ पे निकालिए x कितना है मेरे पास, तो 3/5 है, प्लस 5 इंटू डी मेरे पास कितना है 4, डी यहाँ है 1/30, 3/5 प्लस 5/30, एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 प्लस 5 कितना आ जाएगा 20, आपको 3/30। तो ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 ये 5 नंबर निकालने बोले थे, और आई होप कि ये 5 नंबर आपको निकालने में कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 यही 5 नंबर, तो इसको रीअरेंज करके आप कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, यहाँ पे ये 5 नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना है 19/30, सेकंड नंबर कितना है 20/30, थर्ड नंबर कितना है 21/30, थर्ड नंबर 4 नंबर मेरा कितना है 22/30, 5 नंबर मेरा कितना है 23/30। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप बने रहिए मेरे साथ पूरी एक्सरसाइज के साथ। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो आपको स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो आपको कैसा है, सही है या गलत है। अगर सही या गलत है तो उसको रीजन भी बताना है, उसको रीजन कारण क्या है वो बताना है, आंसर में आपको बता देने हैं। अगर यहाँ पे बोला है एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स, सेकंड में बोला है एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर्स, और थर्ड में बोला है एवरी नेशनल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। तो कॉन्सेप्ट को आपको जो क्लियर किए थे उसको फिर से दिखाना चाहेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। यानी होल सारे नेचुरल नंबर हैं वो आपको इंटीजर्स है, सारे होल नंबर वो भी आपको इंटीजर्स है, पर सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, सारे आपको इंटीजर्स आपको नेचुरल नंबर नहीं है। इतने बातें समझ में आ रहा है, बाकी ये सब के अभी तो डिस्कस नहीं किया गया है। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी आपको नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है एवरी नेचुरल नंबर, तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर जितने भी आपको नेचुरल नंबर है, क्या आपको होल नंबर है, जितने भी आपको नेचुरल नंबर है ए वाला नंबर सभी इस वाले नंबर में टकर रहा है, तो हाँ टकर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे यस, बोलेंगे आंसर में यस। जितने भी आपको होल नंबर्स है वो क्या है एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी आपको एवरी नेचुरल नंबर जितने भी आपको नेचुरल नंबर है सब कैसे नंबर है, होल नंबर है। तो यहां पे आंसर में आप लिख दीजिए यस, इसका आंसर हो गया क्या, ये ट्रू और फॉल्स वाले हो गए। फिर बोला है कि आपको रीजन बताने हैं, रीजन क्या है, तो रीजन क्या बताइएगा, कुछ भी नहीं, बस थोड़े से क्या करने हैं स्टेटमेंट लिख देने हैं दीज आर 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट, दीज आर क्या है, दीज ऑल आर क्या है नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर एज वेल एज होल नंबर।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास जितने भी नेचुरल नंबर है सब कैसे नंबर है, होल नंबर है। यानी जितने भी नेचुरल नंबर का डिजिट है सब किस में है, होल नंबर में। इसलिए हम बोलेंगे कि दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर। इसके आधार पर हम बोल देंगे कि ये क्या है, सही है। अब सेकंड में थोड़ा सा देख लीजिए, सेकंड में क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर। क्या जितने इंटीजर्स है, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट को देखिए, जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी इंटीजर्स है, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? बताइए कि नेगेटिव वाले पार्ट है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या, नहीं। क्या बोलेंगे, नो। आंसर में क्या जाएगा, नो। क्या जाएगा, नोट। क्या है, नहीं जाएगा, बिकॉज चाहे फॉल्स, अच्छा ट्रू फॉल्स बोलने हैं, फॉल्स मारने हैं, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स या नोट एक ही चीज़, एक ही सेंस देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, जो नेगेटिव जो इंटीजर्स है वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं। अब बताइए कि नेगेटिव जो इंटीजर्स है, यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर्स है होल में है तो नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीज ऑल आर बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स इतना आर नोट, चाहे नहीं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, -3, -4, -5 आर नोट होल नंबर। क्योंकि जितने आपको नेगेटिव नंबर्स है वो आपको क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि एवरी इंटीजर्स जो है वो आपको होल नंबर्स नहीं है, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। कुछ इंटीजर्स जो है होल नंबर्स है, मगर सभी को होल नंबर बोलना ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे तीसरी बात बोला है, एवरी रेशनल नंबर्स इज होल नंबर। जितने आपको रेशनल नंबर है सभी होल नंबर्स है क्या? जितने आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं सभी होल नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि एवरी रेशनल नंबर, जितने भी आपको रेशनल नंबर है, देखिए ए रेशनल नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारे है, जीरो है, यही बोला है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। बताइए होल नंबर क्या है, सिर्फ पॉजिटिव है। और रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। तो आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। आंसर क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। और कुछ लिख दीजिएगा, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल दें, -2/1 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। पर कैसे इसको सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। तो -2 ये क्या हो जाए, इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर ए आपको क्या है, रेशनल नंबर है, ए भी रेशनल नंबर है, बट सोल्व करने के बाद क्या है, नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए एवरी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है सब होल नंबर नहीं हो सकता है। होल नंबर नेगेटिव में थोड़ी ना जाता है। तो बच्चों आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। आप अपने ज़िंदगी में कड़ी से कड़ी मेहनत करिए और जितने भी आपको ख्वाब हैं, चाहे आपको फैमिली का ख्वाब है, सभी को पूरा करने का आप में क्षमता है। बस आप उस चीज़ को ठान लीजिए। 100% आप श्योर रहिए कि जिस चीज़ को आप ठान लिए हैं आपको भगवान उतने अवश्य पूरा करेंगे। ये मेरा 100% गारंटी है। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पे रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।